राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम एहि कल काल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि कल काल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। एहि कलि कालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि कलि कालन साधन इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में और सब साधन उतने कारगर सिद्ध नहीं होते। तो फिर से एक बार उन साधनों की तो महिमा है, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस कलिकाल में इस वक्त हमारे जीवन की जो स्थिति है उन साधनों के अनुष्ठान की योग्यता हमारे में नहीं रह गई। इसलिए कलिकाल में सीधा सादा सरल उपाय राम का स्मरण, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही राम नाम का कीर्तन और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही राम कथा यानी भगवत कथा का श्रवण। तो देखो आज कीर्तन में कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। भजन कीर्तन अपने घर पर भी हम बैठे हैं तो भजन गुनगुना रहे हैं। और कथा आपको कुछ नहीं करना है, केवल आकर के बैठना है, मोबाइल के साथ बैठना ठीक है, लेकिन उसको साइलेंट मोड पर रखो। यू नो व्हाट, मोबाइल यानी हमने अपने खर्चे से दूसरों को अपने को डिस्टर्ब करने का सुविधा दिया। क्या आप कहीं भी कभी भी हम जहां भी हो आप हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, रिंग दे सकते हैं। हम करते हैं किसी को तब तो चलो काम की बात, लेकिन किसी भी तरह से कथा में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, कान में तो पड़ रहे हैं कथा के शब्द, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, और उससे मन की पवित्रता कृतकृत्यता उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। तो ऐसा यह रामचरितमानस भगवान शिव जी की प्रेरणा से लिखा गया। शिव जी ने स्वीकार किया जब तुलसीदास जी ने समर्पित किया, इसका समर्थन किया। सत्यम शिवम सुंदरम
दस्तखत कर दिए भगवान शंकर ने। ऐसा यह श्री रामचरित मानस। तो मन शुद्ध होगा, वो नींव है, उसके ऊपर चरित्र, तो तुम्हारा चरित्र शुद्ध होगा, और चरित्र शुद्ध होगा तो उसके ऊपर श्री राम, आप श्री राम तक पहुंचोगे। ऐसा भाव श्री रामचरित मानस ऊपर से नीचे की ओर लिखने का बताया गया। 7 सोपान है इसमें। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। रामचरितमानस के 7 सोपान, 7 कांड। ये सनातनी हिंदू होने के नाते हमको पता होना चाहिए, प्राय पता है, जो लोग सत्संग में आते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जिनका कोई कथा के साथ, सत्संग के साथ नाता नहीं है। कहने को तो हिंदू है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि रामायण के कांड कितने हैं, भागवत के स्कंद कितने हैं, महाभारत के पर्व कितने हैं, भगवत गीता के अध्याय कितने हैं। लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं, जो सत्संग करते हैं, वे जानते हैं। भगवत गीता के अध्याय भी 18, महाभारत के पर्व भी उतने ही, और श्रीमद् भागवत के स्कंद 12, और रामचरितमानस के कांड 7। यही महरुचिर सप्त सोपाना। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, वाल्मीकि युद्ध कांड कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लंका कांड ऐसा नाम देते हैं। और फिर 7वां उत्तर कांड। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में मंगलाचरण किया है। बालकांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। एक तो 7 कांड है इसलिए 7 श्लोकों में, या तो ये कथा ऐसी है कि आप सप्ताह के 7 दिन गाओ, रोज गाओ, 7 दिन, इसलिए 7 श्लोक। या तो गाने की जब बात आती है तो संगीत की बात आती है, और संगीत के सुर है 7, सारे ग म प ध नि। तो किसी भी सुर में, किसी भी राग में गाओ, ये गेय है। 7 श्लोकों के द्वारा वो संकेत किया। या तो दस अवतारों में मुख्य जो 10 अवतार है, वैसे 24 अवतार, और वैसे श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो अवतारा ही असंख्य, अवतार असंख्य। उनमें से 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं। 24 में से भी 10 मुख्य है। उन 10 अवतारों में राम अवतार 7वां है क्रम में, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध, 10वां कल्कि। तो मत्स्य से लेकर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, तो रामावतार 7वां। तो 7वें अवतार भगवान श्री राम की यह कथा है, इसलिए 7 कांड में और प्रारंभ में 7 श्लोकों में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। आइए हम मंगलाचरण के उन 7 श्लोकों पर दृष्टि करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक
वाणी यानी सरस्वती, विनायक यानी गणपति, दोनों की एक साथ वंदना। जो वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के मंगल करने वाले हैं, ऐसे वाणी और विनायक, सरस्वती और गणेश जी, दोनों की मैं वंदना करता हूं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, पूजा भी प्रारंभ करते हैं, कथा भी प्रारंभ इन्हीं नमस्कार से होती है। जैन परंपरा में तो नवकार मंत्र है ही है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम आदि आदि नमन प्रारंभ होता है नमन से। वंदे वाणी विनायकौ, इसलिए हमारी परंपरा में हम जब मिलते हैं तो ग्रीटिंग में भी नमस्ते, नमस्कार। लेकिन वाणी और विनायक दोनों की एक साथ वंदना क्यों है? तो वाणी सरस्वती वक्तृत्व शक्ति की दाता है और गणेश ज्ञान प्रदाता है। ज्ञान तो है, लेकिन यदि वक्तृत्व शक्ति नहीं है, सरस्वती की कृपा नहीं है, तो ज्ञान पड़ा रह जाएगा, आप उसको प्रकट न कर पाओगे। और वक्तृत्व शक्ति तो है, वाणी तो बहुत अच्छी है, बोलना तो आता है, लेकिन बोलने को कुछ है नहीं, ज्ञान ही नहीं है, क्या बोले? और ज्ञान है लेकिन सरस्वती की कृपा नहीं है तो कैसे बोले? इसलिए वाणी और विनायक दोनों की कृपा एक साथ चाहिए। वंदे वाणी विनायकौ, गणेश और सरस्वती दोनों की वंदना करी। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर की वंदना है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकर दोनों की मैं वंदना करता हूं। मां पार्वती और महादेव दोनों श्रद्धा और विश्वास के रूप है। श्रद्धा विश्वास की पटरी पर ही साधना की रेलगाड़ी दौड़ती रहती है। बिना श्रद्धा विश्वास के बात नहीं बनती। श्रद्धा का तात्पर्य है शास्त्रों की, संतों की, मेरे सद्गुरु की वाणी 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा, उसको कहते हैं श्रद्धा। इसलिए आदौ श्रद्धा। साधना में सबसे पहले जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका नाम है श्रद्धा। मानकर चलना होता है धर्म के क्षेत्र में। मानो शास्त्रों की बात सत्य है, मान लो। जानने की बात बाद में पहले मान लो। देखो, हम बचपन में हमारी जीवन की यात्रा भी मानने से शुरू हुई कि नहीं? माँ जो कहती है मानते हैं, पिता जो कहते हैं मानते हैं, वो कहानियां सुनाती है, परियों की कहानियां सुनाती है, हम मानते हैं और एक कल्पना कर लेते हैं। उड़ने वाली परी जब बड़ा हो जाता है तो फिर कोई परी उसके जीवन में आ जाती है
और कभी कभी तो ऐसा भी हादसा होता है कि घर से कुछ उड़ा के ले चलती है। मानने से शुरुआत हुई, फिर जानने की बात आई, फिर अनुभव हुआ धीरे 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 धीरे, लेकिन शुरुआत तो मानने से। तो मां जो कहती है, पिता जो कहते हैं, गुरु जो कहते हैं, टीचर जो कहती है, मानने से शुरुआत होती है। जानना है तो मानने से शुरुआत करो, और जान लोगे तो फिर तो विश्वास है ही है। जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जान लिया तो फिर विश्वास। स्विमिंग नहीं आती, स्विमिंग सिखाने वाला टीचर, गुरु, वो समझाता है कि ऐसा करो, ऐसे करो। घबराते हम, वो धक्का दे देता है पानी में, हाथ पैर मारने लगते हैं हम, फिर वो सिखाता है ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। बात उसकी एक एक बात मानते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है मानते हैं, फॉलो करते हैं हम। मानो, और मानने से और तदनुसार करने से धीरे धीरे जब सीखने लगते हैं हम स्विमिंग, और अभ्यास के द्वारा जब हम पूरा पूरा जान लेते हैं, तो फिर तो ऐसा आत्मविश्वास कि गहरे पानी में ऊपर से कूदते हैं। हम गए थे मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट, नर्मदा जी, क्या अद्भुत वो स्थान है, और संगमरमर के पहाड़ दोनों तरफ, और बीच में से निकलती हुई नर्मदा जी। बहुत गहरा पानी है साहब वहाँ पर। और कहते हैं अब तो रात में जाने देते हैं कि नहीं पता नहीं, नहीं तो पूर्णिमा की रात में नौका वहाँ से निकलती है, संगमरमर के पहाड़, और उसमें चांदनी पड़ रही है, उसका रिफ्लेक्शन, और आप फिर बीच में से नर्मदा जी में नौका में विहार करते हुए निकलो। तो हम तो दिन में गए थे, तो वहां देखा कि वहां के बच्चे उन पहाड़ों वाली ऊंचाई से नर्मदा जी में कूदते थे, गहराई तक गोता लगाते थे। हमें डर लगेगा, लेकिन उनका विश्वास, क्यों? अभ्यास। अब अभ्यास हो गया, अब विश्वास हो गया, अब घबराएंगे नहीं। लेकिन जब शुरू शुरू में तैरना सीखे होंगे, तो जो मास्टर है, जो गुरु है, जो सिखाने वाला है, उसकी बातों को माना होगा ना। मानने से शुरुआत होती है। तो श्रद्धा, मानते हैं हम कि शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो सही है, संतों की जो बातें हैं वो सही है, सदगुरु जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसी दृढ़ निष्ठा कि ये वचन सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम है श्रद्धा। तो आदौ श्रद्धा, तो पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, और भगवान शिव विश्वास का रूप है। विश्वास अजन्मा होता है, विश्वास प्रकट हो जाता है अभ्यास करते करते करते। जैसे आप सीखने लगते हैं ना, अनुभव होने लगता है, तो फिर विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास का रूप है भवानी और शंकर। बिना श्रद्धा और विश्वास के परमात्मा हृदयस्थ है, लेकिन उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना, श्रद्धा विश्वास की बात आई ना, गुरु, भगवान शिव भी गुरु, त्रिभुवन गुरु। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जो नित्य बोधमय है, ऐसे हमारे सद्गुरु, उनको हम वंदन करते हैं। गुरुम शंकर रूपिणम, कैसे हैं वे? बोले शिव स्वरूप। शिव स्वरूप सदगुरु को प्रणाम करते हैं। या तो सदगुरु रूप त्रिभुवन गुरु जो हैं, उन शिव को हम प्रणाम करते हैं। दोनों प्रकार से शिव को विशेष्य कहो या विशेषण कहो, दोनों प्रकार से अर्थ सही बैठेगा। गुरुम शंकर रूपिणम। शिव जी का चरित्र नित्य बोधमय है। जब वो बोलते हैं तब ही बोध कराते हैं, ये बात नहीं। उनका चरित्र ही बोधमय है। उनकी मूर्ति, उनके एक एक आभूषण, उनकी चेष्टा कुछ न कुछ सिखाती है। भगवान शिव अंग पर भस्म रमाते हैं और उसके द्वारा उन्होंने एक बोध कराया कि यह शरीर जो है ना भाई, वो अंत में भस्म होता है। भस्मांतम इदम शरीरम। भस्म रमाते हैं हम। संध्या वंदन करते हैं ना ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग क्या, वैसे ब्राह्मण भी सब तो अब नहीं करते, लेकिन संध्या सभी ने करना चाहिए। और संध्या के प्रारंभ में भस्म धारण किया जाता है। तो बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा भस्म लेकर उसमें थोड़ा जल मिलाकर अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं भवाइदं भस्म मन एतानि चक्षुगुं की भस्मानि। वाह, संगीत वाले को भी मंत्र आता है, बड़ी बात है। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं भवाइदं भस्म मन एतानि चक्षुगुंखि भस्मानि। और फिर वो भस्म मिला करके यूं, और फिर लगाते हैं ललाट पर। त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं जद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। भस्मांतम इदं शरीरम। इस शरीर का अंत क्या है? भस्म। ये हिंदू परंपरा के अनुसार श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। कहते हैं कृमिविड भस्म संज्ञान्तम शरीरम इति कथ्यते। शरीर कैसा है? ध्यान से सुनो। कृमिविड भस्म संज्ञान्तम शरीरम इति कथ्यते। कृमि, विष्ठा और भस्म, ये तीन अंत में शरीर का परिणाम निकलता है। देखो, दफनाया जाए, भू समाधि दिया जाए, तो फिर उसमें कृमि हो जाते हैं। धीरे धीरे शरीर डिटीरियोरेट होने लगता है, कीड़े होने लगते हैं, खा जाते हैं। यदि किसी प्राणी ने खा लिया, प्राणी का शिकार हो गए, तो परिणाम क्या निकला? विष्ठा। जल समाधि दिया जाता है तो जलचर खा जाते हैं शरीर को। पारसियों में वो कुआं होता है, वहां रख दिया गया तो गिद्ध खा जाते हैं, पक्षी खा जाते हैं।
तो किसी ने खा लिया कि शेर खा गया, कि गिद्धों ने खा लिया, कि जल समाधि दे दिया गया, तो जलचरों ने खा लिया, तो परिणाम क्या निकला? उन जीवों की विष्ठा के रूप में, क्योंकि खाया हुआ तो फिर अंदर जाकर पचेगा और पचेगा और फिर विष्ठा के रूप में भी शेष बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया? बोले विष्ठा। और यदि इसका अग्नि संस्कार कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया, चिता पे जलाया गया, तो परिणाम क्या निकला? भस्म, राख हो गया शरीर जल करके। तो कृमिविड भस्म संज्ञान्तम शरीरम इति कथ्यते। और फिर कहा गया कि ऐसे नश्वर शरीर से जब तक ये है, तुम शाश्वत की खोज क्यों नहीं करते? क्यों अवसर चूक जाते हो? माना कि कृमि हो जाएगा, विष्ठा में परिणत हो जाएगा, भस्म बन जाएगा यह शरीर, ही है, एक न एक दिन उसका अंत, नाश निश्चित है। लेकिन जब तक ये इतना अद्भुत मानव शरीर तुम्हारे पास है, तो संभावना है कि तुम इस नश्वर शरीर से भी उस शाश्वत की खोज कर सकते हो। शाश्वत यानी परमात्मा, शाश्वत यानी आत्मा। तुम उसका अनुभव कर सकते हो, उसकी खोज कर सकते हो। और वो न कर पाए तो चांस गया, मौका चूक गए। और परमात्मा इतना दयालु है कि न जाने कितने मौके दे चुका है। और हम हैं कि बार बार हम चूक जाते हैं, हर जन्म में हम चूक जाते हैं। चूक भी जाओ तो कोई बात नहीं, वो चूक नहीं है। चूक तो सबसे बड़ी यह है कि तुम ट्राई ही ना करो, प्रयास ही ना करो। अनेक जन्मों में प्रयास के बाद चूक गए तो वो चूक नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। लेकिन प्रयास तो करो, नश्वर शरीर से उस शाश्वत को प्राप्त करने का प्रयास तो करो, उसकी अनुभूति के लिए यत्न तो करो। और उस यत्न के साथ ईश्वर की कृपा भी मिल जाएगी, निश्चित रूप से जान लोगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो भगवान शिव का चरित्र नित्य बोधमय है, सद्गुरु का जीवन भी नित्य बोधमय है। उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब बोधमय। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंत में सांख्य की जो बात है, सांख्य योग है दूसरा अध्याय, उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण के विषय में बताया गया। अर्जुन जी ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीहि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। और भगवान श्री कृष्ण फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते हैं दूसरे अध्याय के अंत में। वो पढ़ने लायक है। फिर से कहता हूं, मोबाइल एक तरफ छोड़ करके एक आध घंटा तो अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जो लोग करते हैं वो करते हैं, भागवत का नित्य पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज पहला दिन है, प्रारंभ ही कर रहे हैं, अभी फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रही है, तो आप सब लोग घर से आओ तो खाली हाथ मत आओ, रामचरितमानस का गुटका लेकर आओ साथ में। मोबाइल भूल जाओ तो बहुत अच्छी बात है,
ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ोस में बैठे के मोबाइल से कुछ काम चल सकता है। लोग बड़े भले होते हैं। आप मोबाइल एक फ़ोन करना था, मैं भूल के आई हूँ या आया हूँ, तो प्लीज़ एक नंबर, हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना। तो मोबाइल यदि भूल के आओ तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, ये लेके आना, ठीक है। गुटखा साथ लेकर के आओ, सबके घर में होगा ही होगा रामचरितमानस, ना हो तो बसा लो। हर हिंदू के घर में भागवत होना चाहिए, रामायण होना चाहिए, भगवत गीता होना चाहिए। और हमारे गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इतनी कृपा कर, 100 साल हो गए सेवा करते करते। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ जाकर के उस उत्सव में सहभागिता करी और गीता प्रेस गोरखपुर की प्रवृत्तियों को बहुत सराहा। और प्रत्येक सनातनी ऋणी है कि अच्छे अच्छे ग्रंथ शुद्ध और कम से कम कीमत में तुमको उपलब्ध हो, इसके लिए पिछले 100 साल से ये ट्रस्ट काम कर रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर। प्राय हम लोग तो ये पुस्तकें, बहुत सारे प्रकाशन गृह है, बहुत सारे प्रकाशन गृह के द्वारा आपको मिल जाएगी यही पुस्तक, लेकिन ये सस्ती देखो, ये मूल मजला साइज है, हिंदी भाषांतर के साथ है। ये वाला जो गुटखा है ना, नहीं ये वाला नहीं, मेरे पास तो केवल मूल ही है, लेकिन हिंदी भाषांतर के साथ भी इस साइज वाला गुटखा मिल जाएगा। तो वो आप तो हिंदी भाषांतर वाला ही लेकर के बैठो, ताकि चौपाई का अर्थ भी उसमें पढ़ सको, उससे आपकी रुचि बढ़ेगी। और कौन सी चौपाई कहाँ से गाई जा रही है, और जब यहाँ से गाया जाए तो आप साथ साथ देख करके गायन कर सकते हैं। यही तो 9 दिन है, हमें ये अवसर मिला। तो मोबाइल भूल करके आओ तो आओ, और पर्स खो जाए तो खो जाए, गुटखा नहीं खोना चाहिए। वैसे आप पर्स भी नहीं खोने देंगी, गुटखा लेकर के बैठो, ठीक है। 9 दिन यहां बैठेंगे, मानस की चौपाइयों का गायन करेंगे। बहुत बड़ी कृपा है गीता प्रेस की। तो कम से कम दाम पर उपलब्ध कराया जाता है, और पूरे भारत में इसके केंद्र है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से गीता प्रेस का शायद स्टॉल लगा, नहीं लगा होगा तो शहर में कहीं न कहीं तो इसका विक्री केंद्र है ही है। वहाँ जा कर के देखो, ये वाला जो गुटखा है ना, ये 105वां पुनर्मुद्रण है, 105वां। और 105वां पुनर्मुद्रण में एक साथ 30,000 कापियां छापी गई है, और इसके साथ कुल मुद्रण 42,52,250 ये गुटखा छापा गया है। और इसकी कीमत क्या है? 45 रुपया। 45 रुपया। पानी की बोतल कितने में मिलती है? फिर भी हमारे घर में रामचरितमानस न हो, भागवत न हो, गीता न हो, तो हम काहे के हिंदू? और केवल पुस्तकें घर में हो यही पर्याप्त नहीं है, पढ़ो, समय निकालो। श्रीमद् भागवत भी हिंदी भाषांतर के साथ उपलब्ध है, रामचरितमानस अलग अलग साइज में उपलब्ध है, भगवत गीता भी अलग अलग रूप में, अलग अलग साइज में उपलब्ध है। तो कृपा करो,
मोबाइल से 1 घंटा थोड़ी दूरी बना करके 1 घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पाठ करो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवत गीता का वो दूसरे अध्याय का अंत वाला जो प्रकरण है स्थित प्रज्ञ का लक्षण पढ़िएगा। तो सदगुरु का चरित्र नित्य बोधमय है। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जिस प्रकार भगवान शंकर के ललाट में बीज का चंद्रमा है, बांका, बीज का चंद्रमा बांका होता है, और बांके लोगों को लोग नमस्कार नहीं करते, जो सीधा होता है उसको तो नमन करते हैं, लेकिन जो टेढ़ा हो, बांका दो है जिसको नमन होता है, जिसका दर्शन करके लोग प्रसन्न होते हैं। एक बीज का चंद्रमा, बीज का चंद्र, और दूसरा ब्रजचंद्र, बांका प्यारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वो बांका है लेकिन जगतवंद्य है, पूरी दुनिया नमन करती है। और चंद्रमा बांका है, नमन करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो शंकर जी के ललाट पर है, बाल बीज का चंद्र। उसी प्रकार आदमी बांका हो, लेकिन यदि सदगुरु के आश्रय में चला जाए तो वो भी जगतवंद्य हो जाता है। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आगे वाले श्लोक में फिर से 2 की वंदना। कवीश्वर यानी वाल्मीकि और कपीश्वर यानी हनुमान जी। ऋषि और कपि दोनों जंगल में रहने वाले हैं। तो वाल्मीकि और हनुमान जी दोनों अरण्य में रहते हैं, लेकिन कौन सा अरण्य? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य, राम कथा के अरण्य में। निरंतर निवास करने वाले, उसमें विहार करने वाले। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान। कई लोग कहते हैं कपीश्वर तो सुग्रीव है भाई, वानरों का राजा सुग्रीव है।